मैग्निफिकेशन एम्ड, उसको अपन एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और मैग्निफिकेशन में सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं लैटरल मैग्निफिकेशन। लैटरल मैग्निफिकेशन जैसे मिरर में अपने फाइन किया था, वैसे अभी लेंस में भी अपन फाइन करेंगे लैटरल मैग्निफिकेशन। लैटरल मैग्निफिकेशन उसको अपन एम से रिप्रेजेंट करेंगे। लैटरल मैग्निफिकेशन है क्या, तो यहाँ पे अपन कहेंगे एम, दैट इज हाइट ऑफ इमेज, height of image upon height of object, height of image upon height of object, hi upon h naught, ये lateral magnification है। अभी जैसे यहाँ पे बेटा अपन देखे, ये सपोज अपने पास एक लेंस है, ये बेटा इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रेज बेटा पैरेलल आ रही है, आफ्टर इंसिडेंट फोकस से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से जो पास हो रही है विदाउट एनी डेविएशन सीधी जाएगी, ये बेटा अपन कह रहे कि इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h नॉट है, हाइट ऑफ इमेज hi है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, यहाँ पे इमेज डिस्टेंस v के इक्वल है। अभी अपन कह रहे हैं कि अगर मैग्निफिकेशन या ये राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ओ, इसको बेटा आपने लिखा ए डैश बी डैश, तो फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ, यहाँ से बेटा अपने को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन बेटा माइनस यू इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज विथ नेगेटिव अपॉन इमेज डिस्टेंस v, और यहाँ से हमें मिला एच आई अपॉन एच नॉट इक्वल्स टू वी बाई यू के इक्वल होगा। मिरर के लिए माइनस वी बाई यू था, जबकि लेंस के लिए प्लस वी बाई यू के इक्वल है। मतलब हम कह सकते हैं मैग्निफिकेशन एम हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो उठा वी बाई यू के इक्वल होगा। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अगर अपन कह रहे कि इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ पूछा जाए, तो लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू बेटा 1 अपॉन एफ है, 1 अपॉन वी 1 अपॉन एफ, सॉरी माइनस था यहाँ पे, माइनस 1 अपॉन यू, तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू। इसको हम कह सकते हैं यू प्लस एफ अपॉन एफ, और ये u बाई वी के इक्वल है। हमें मैग्निफिकेशन चाहिए, तो वो है v बाई यू, और उसको हम कह सकते हैं f अपॉन एफ प्लस यू। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन f अपॉन एफ प्लस यू के इक्वल होगा। जब भी अपन आंसर फाइंड करेंगे तो विथ साइन अपन करके इसकी वैल्यू अपन पुट करेंगे। That's all. चलो
अगर बेटा इसी में इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के टर्म्स में मैग्निफिकेशन पूछा जाए तो हम कह सकते हैं 1/v माइनस बेटा 1/u इक्वल्स टू 1/f है। यहाँ से 1/u उसको हम लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/f। तो 1/u इक्वल्स टू f माइनस v अपॉन एफ v। मतलब हम कह सकते हैं v बाई यू इक्वल्स टू f माइनस v अपॉन f। ये बेटा इसका मैग्निफिकेशन होगा m इक्वल्स टू v बाई यू इक्वल्स टू f माइनस v अपॉन f के इक्वल होगा। ये इसका मैग्निफिकेशन का इमेज डिस्टेंस के फॉर्म में फॉर्मूला है। अभी अपन बात करेंगे सेकेंड मैग्निफिकेशन, जिसे अपन कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन उसको बेटा एम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है क्या, तो उसको अपन कह सकते हैं एम एल इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज along principal axis upon size of object along principal axis बेटा size of image along principal axis upon size of object along principal axis। इसको हम कह सकते हैं एल आई अपॉन एल नॉट, और उसको हम कहेंगे बेटा V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस U1। ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है। अभी अपन कह रहे हैं कि फॉर स्मॉल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर स्मॉल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट की वेरी स्मॉल लेंथ है उस केस में हम कहेंगे कि एम एल इक्वल्स टू डी वी बाई डी यू के इक्वल होगा। और उसकी वैल्यू क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन उसकी वैल्यू देखें तो जैसे यहाँ पर लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f है। इसको हमने कहा पार्शियल डिफरेंशिएशन माइनस 1/v स्क्वायर डी वी माइनस 1/u स्क्वायर डी यू इक्वल्स टू 0। तो ये हमें मिला डी वी अपॉन डी यू, वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है, दैट विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। अगर अपन दोनों में रिलेशन देखें लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल मैग्निफिकेशन में, तो हम कह सकते हैं एम एल इक्वल्स टू सिंपल एम स्क्वायर के इक्वल होगा। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन एम स्क्वायर के इक्वल होगा। ये सपोज लेंस है बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक ऑब्जेक्ट है वी नॉट वेलोसिटी से मोशन कर रहा किसी एंगल थीटा से। ये अपन कह रहे कि वी नॉट पैरेलल है, जिसे अपन कहेंगे वी नॉट कॉस थीटा। ये अपने पास वी नॉट परपेंडिकुलर है, इसको अपन कहेंगे वी नॉट साइन थीटा। ये फोकल लेंथ एफ है,
लेंस सपोज इस डायरेक्शन में VL से मोशन कर रहा है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसका u के इक्वल है। हमें बेटा इसकी वेलोसिटी फाइंड करना है, तो फर्स्ट अपन कहेंगे पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इमेज वेलोसिटी, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इमेज वेलोसिटी। Parallel component of image velocity, VI parallel. Parallel component of image velocity. And parallel component of image velocity है क्या? तो देखो यहाँ पे अपन कहेंगे 1/v लेंस फॉर्मूला -1/u इक्वल्स टू अपन कह रहे कि 1/f मीन्स यहाँ से हम कहेंगे कि -1/v² dv/dt -1/u² du/dt इक्वल्स टू व्हाट 0। तो यहाँ से अपने को मिला dv/dt इक्वल्स टू v²/u² du/dt। dv/dt जो है इसको अपन कहेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इक्वल्स टू v²/u², velocity of object with respect to length parallel to principal axis। और उसको हम कह सकते हैं VI पैरेलल माइनस VL पैरेलल इक्वल्स टू v²/u² VO पैरेलल माइनस VL पैरेलल के इक्वल होगा। तो यहाँ से पैरेलल कंपोनेंट हमें मिला VL V का स्क्वायर अपॉन u², velocity of object parallel to principal axis minus VL parallel plus velocity of lens parallel to principal axis। इसको बेटा अपन कहेंगे पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इमेज वेलोसिटी। एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन याद रखेंगे। Done, sir. यस, पैरेलल के बाद में बेटा सेकेंड अपन देखेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इमेज वेलोसिटी, perpendicular component of image velocity। जैसे मैग्निफिकेशन बेटा क्या होता है m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू m इंटू h0 मीन्स यहाँ से हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट इज इक्वल्स टू dhi/dt इक्वल्स टू ये m हो गया dh0/dt प्लस बेटा h0 dm/dt
dt। ये अपन कहेंगे वी आई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है और उसको हमने लिखा मैग्निफिकेशन इंटू डी एच नॉट बाई डी टी प्लस एच नॉट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डी एम बाई डी टी। इसको अपन कहेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इमेज वेलोसिटी। तो बेटा यहाँ पर m जो है वो क्या है, मैग्निफिकेशन v बाई यू। जो डी एच नॉट बाई डी टी है उसको अपन कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम डी एम बाई डी टी की बात करें तो इन जनरल मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर डी एम बाई डी टी अपने को फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर सेम एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर सेम एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। मीन्स यहाँ से u है, dv बाई dt को हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस माइनस इमेज डिस्टेंस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपॉन u स्क्वायर। ये dm बाई dt की वैल्यू है। ये सभी अपन यहाँ पे रखेंगे तो अपने को इमेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेगा। देखेंगे ये एक लेंस है, लेंस की फोकल लेंथ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। एक का पॉइंट ऑब्जेक्ट 37 डिग्री पर 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मोशन कर रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। लेंस जो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मोशन कर रहा है और हमें कहा गया है कि फाइंड द इमेज वेलोसिटी। फाइंड द इमेज वेलोसिटी। देखो बेटा, सबसे पहले अपन पैरेलल कंपोनेंट फाइंड करते हैं। तो वी आई पैरेलल डायरेक्टली अभी रिजल्ट यूज करेंगे और वो फॉर्मूला क्या है अपने पास, वी स्क्वायर ओपन यू स्क्वायर वी ओ पैरेलल माइनस वी एल पैरेलल प्लस बेटा वी एल पैरेलल। अभी अपन कह रहे कि u तो पता है, हमें v फाइंड करना है। तो लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू बेटा 1 अपॉन एफ। मीन्स यहाँ से 1 अपॉन वी की वैल्यू फाइंड करना है। u कितना बेटा -30, एफ कितना है 20। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव रहती है। अभी अपन कहेंगे यहाँ से 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/30। मीन्स ये बेटा एलसीएम लिया 60, 3 माइनस 2 तो v की वैल्यू क्या मिला 60 सेंटीमीटर। अभी वैल्यू पुट करेंगे तो वी आई पैरेलल v की वैल्यू बेटा 60, u कितना था -30, उसका स्क्वायर हो गया। फिर वी ओ पैरेलल, तो देखो यहाँ पर 20 cos 37 बेटा 4/5 मतलब 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वी ओ पैरेलल मिला। और यहाँ पे इस डायरेक्शन में वी ओ परपेंडिकुलर वो 20 इंटू 3/5 तो 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वी ओ पैरेलल मिला। वी ओ परपेंडिकुलर 16 है, माइनस ऑफ द -2 हो गया और प्लस -2 हो गया। मीन्स यहाँ से 60/32 2 का स्क्वायर 4 इंटू बेटा 18 -2 तो ये अपने को मिला 70 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 18 इंटू 4 72 माइनस बेटा 2 तो ये वी आई पैरेलल है। एक आंसर आ गया। अभी अपने को सेकंड पूछा गया वी आई परपेंडिकुलर।
तो सेकेंड पार्ट में अपन कहेंगे वी आई परपेंडिकुलर, और वो क्या था, वो था एच नॉट इंटू डी एम बाई डी टी प्लस एम इंटू डी एच नॉट बाई डी टी। अभी डी एम बाई डी टी तो जीरो है, मतलब एच नॉट जीरो है, तो डी एम बाई डी टी इंटू एच नॉट जीरो हो गया। एम कितना है, वी बाई यू, तो 60 अपॉन -30, और डी एच नॉट बाई डी टी कितना है 12, तो यहाँ से अपने को मिला -24 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज की हम बात करें, वो अपने को मिला वी आई परपेंडिकुलर, मतलब पैरेलल कितना है 70 आई कैप -24 जे कैपिटल। ये अपन कह रहे कि इमेज की वेलोसिटी होगी। कॉन्वेक्स लेंस के लिए वी यू ग्राफ देखेंगे। लेंस फॉर्मूला बेटा 1/v माइनस 1/u। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव तो 1/f। v को अपन y लिख रहे हैं तो 1/y माइनस 1/x इक्वल्स टू, इसको हमने लिखा +c, और c की वैल्यू यहाँ पे 1/f, इसको हमने c लिख दिया। इसको हम कह रहे 1/y इक्वल्स टू 1/x प्लस c हो गया, 1/y इक्वल्स टू 1 प्लस cx अपॉन x हो गया। मीन्स cy दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई किया। फिर अपन क्या करें, 1 में से दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 1 माइनस cy 1 माइनस cx अपॉन 1 प्लस cx। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 1 माइनस cy 1 प्लस cx 1 प्लस cx माइनस cx 1 प्लस cx से cx कैंसिल आउट हो गया। मीन्स यहाँ पर 1 माइनस cy इंटू 1 प्लस cx इक्वल्स टू बेटा 1। ये कौन सा ग्राफ है, हाइपरबोला विथ शिफ्टेड ऑरिजिन। मतलब अगर अपने को पूछा जाए कि v और u में ग्राफ कैसा होगा, तो हम कहेंगे हाइपरबोला। उसका ओरिजिन कितना होगा, तो 1 माइनस cy इक्वल्स टू बेटा हमने लिखा 0, तो y इक्वल्स टू क्या मिला प्लस f। फिर 1 प्लस cx इक्वल्स टू अपन कह रहे कि 0, x इक्वल्स टू क्या होगा माइनस f, y इक्वल्स टू प्लस f, x इक्वल्स टू माइनस f। मतलब हम कहेंगे कि जो ग्राफ होगा वो उसका जो ओरिजिन है वो f कॉमा माइनस f होगा, सॉरी माइनस f कॉमा प्लस f, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। ये अपन का ओरिजिन, इसके अबाउट सिमेट्रिसिटी में पैराबोला हाइपरबोला का ग्राफ होगा। यहाँ पर ये अपने कहा कि v एक्सिस ये v हो गया, ये बेटा u हो गया, f नेगेटिव है तो f को अपने नेगेटिव लिखा, ये माइनस f हो गया। फिर बेटा f पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो गया। फिर ये 2f माइनस 2f हो गया, और ये अपन कह रहे कि प्लस 2f हो गया। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो हम कह रहे यहाँ से बेटा 2f और माइनस 2f, ये जो कोऑर्डिनेट है वो होगा -2f, 2f। ये बेटा इसका ओरिजिन हो गया -f, f जिसके अबाउट सिमेट्री में होगा। फिर अपन कह रहे कि ओरिजिन से दूसरा ये पास होगा, ये ओरिजिन, ये बेटा इसका ग्राफ होगा। ये अपन कह रहे कि इसका ग्राफ है, ये ऑब्जेक्ट को 0,0 बेटा। अभी देखो इसके अंदर हम देखें कि कौन से क्वाड्रेंट में कैसा ऑब्जेक्ट और कैसा इमेज होगा। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो इसमें रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल ऑब्जेक्ट बी बेटा क्या है पॉजिटिव, रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज होगा। अगर हम इसकी बात करें तो
सॉरी, ये मैंने मिस्टेक कर दिया। ओरिजिन तो ये था, ये बेटा ओरिजिन है, ये 0,0 है और यहाँ से अपन करेंगे ग्राफ ऐसे जाए ऐसे। इसमें अपन करेंगे ग्राफ कैसा होगा, तो रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। जब इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ हो तो वर्चुअल होती है। इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। अगर इसी का 1/v और 1/u में ग्राफ पूछा जाए, जैसे अपन कह रहे ग्राफ बिटवीन 1/v एंड 1/u, 1/v और 1/u में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला देखे 1/v माइनस बेटा 1/u, फोकल लेंथ पॉजिटिव तो 1/+f, तो 1/v को हमने लिखा 1/u प्लस बेटा 1/f, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। मतलब इसका ग्राफ अगर अपन देखे तो ग्राफ ऐसा मिलेगा, जहाँ पे स्लोप भी पॉजिटिव और इंटरसेप्ट वो भी पॉजिटिव। ये 1/u एक्सिस है, ये 1/v, इसके कोऑर्डिनेट 0,1/f होगा, इसके कोऑर्डिनेट -1/f, 0 होगा। अपन देखें तो देखो कैसे बनेगा। पहले कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव है तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/-f। मतलब हम v को y लिखेंगे 1/y माइनस 1/x इक्वल्स टू -c। हमने यहाँ पर 1/f को c पुट कर दिया, तो यहाँ से हमें मिला 1/y इक्वल्स टू 1/x माइनस c, मीन्स 1/y 1 माइनस cx अपॉन x हो गया, मीन्स y इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं x अपॉन 1 माइनस cx, c से मल्टीप्लाई और दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स यहाँ से cy इक्वल्स टू cy, अगर मैं दोनों तरफ 1 को ऐड कर लेता हूँ, cy प्लस 1 cx प्लस 1 माइनस cx अपॉन 1 माइनस cx, cx से cx कैंसिल आउट हो गया, मीन्स यहाँ पे बेटा अपने को मिला 1 प्लस cy और 1 माइनस cx इक्वल्स टू 1। तो ये भी बेटा हाइपरबोला विथ शिफ्टेड ऑरिजिन, मीन्स यहाँ पे ऑरिजिन को अपन देखें तो 1 प्लस cy इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू हमें माइनस f मिला, फिर 1 माइनस cx इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू अपन कह रहे f के इक्वल मिला, y इक्वल्स टू माइनस f, x इक्वल्स टू अपन कह रहे कि प्लस f। इसका अगर ऑरिजिन देखें तो ऑरिजिन क्या हो गया, तो ये अपने पास है f कॉमा माइनस f, ये इसका ऑरिजिन है। इस यहाँ पे अगर इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ इस टाइप से अपने को मिलेगा, ये v एक्सिस है, ये u एक्सिस है, ये v, ये u, f नेगेटिव, ये अपने पास f नेगेटिव, f पॉजिटिव, फिर ये -2f, ये +2f है। ग्राफ में हम कह रहे हैं ऑरिजिन से, ये ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन हो गया, ये अपन कह रहे कि f कॉमा माइनस f, और ये बेटा अपन कह रहे कि 2f।
इसके कोऑर्डिनेट एफ कॉमा माइनस एफ हो गया, ये ओरिजिन हो गया, इसके कोऑर्डिनेट 2f कॉमा माइनस 2f हो गया। ये कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस का वी और यू में ग्राफ है। वहां पे क्या था बेटा, वहां पर भी सेकंड और फोर्थ में था, इसमें भी सेकंड और फोर्थ में ग्राफ बन रहा है। Done, sir. अभी इसी में बेटा ग्राफ बिटवीन 1/v और 1/u अगर पूछा जाए, ग्राफ बिटवीन 1/v एंड 1/u, 1/v और 1/u में देखें, अगर हम कॉनकेव लेंस के लिए फोर कॉनकेव लेंस, अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो यहाँ पे हम कहेंगे 1/v माइनस 1/u, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव माइनस 1/f, तो 1/v इक्वल्स टू 1/u minus 1/f, a straight line with positive slope and negative intercept, a straight line with positive slope and negative intercept। मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे ये 1/v एक्सिस है, ये 1/u है, नेगेटिव इंटरसेप्ट एंड पॉजिटिव स्लोप। ये बेटा इसका ग्राफ होगा। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट 1/f कॉमा 0, इसके कोऑर्डिनेट 0 कॉमा माइनस 1/f, तो इंटरसेप्ट नेगेटिव, स्लोप अपन कह रहे कि इसका पॉजिटिव। वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वी पॉजिटिव मतलब रियल इमेज। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, देखो जब भी u नेगेटिव होता है तो रियल ऑब्जेक्ट होता है, u पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, v पॉजिटिव होगा तो रियल इमेज होता है, v नेगेटिव है तो वर्चुअल इमेज। Done, sir. चलो अभी अपन करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन इससे रिलेटेड देखेंगे बेटा। जैसे नोट करके अपन लिख रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट्स में फर्स्ट पॉइंट बेटा अपन कह रहे कि सपोज ये अपने पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल है, सराउंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम है।
इसमें दो केस स्टडी करेंगे। केस 1, इफ लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा है, तो ये इसकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव है तो ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, जो इसका नेचर है उसी की तरह बिहेव करेगा। अगर केस 2 ओपन देखे, और केस 2 में अपन करेंगे इफ म्यू एल लेस देन, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा और लेंस का कम है, उस केस में एफ नेगेटिव होगा, और एफ जब नेगेटिव होता है तो वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है। कॉनकेव लेंस, लेंस तो कैसा है, कॉन्वेक्स है, बट उसका नेचर कैसा हो जाएगा, कॉनकेव। कॉनकेव लेंस या हम कहेंगे डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस वो लाइट को डाइवर्ज करेगा। कॉन्वेक्स का मतलब होता है कन्वर्जिंग लेंस। इससे रिलेटेड कई बार इस प्रॉपर्टी को एग्जाम में अपने को पूछा जाता है। Done, sir. अभी अपन करेंगे सेकेंड। अगर जैसे बेटा ये कॉनकेव लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है, सराउंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम है, लेंस का म्यू एल है, और ये बेटा म्यू एम है। इसमें भी दो केस देखेंगे। अगर हम कह रहे हैं लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा सराउंडिंग से ज्यादा है, तो एफ इसका नेगेटिव होगा। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहता है, और जब नेगेटिव है तो वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है, तो उसको हम दूसरा डाइवर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं। कॉनकेव लेंस या बेटा डाइवर्जिंग लेंस। केस 2, और केस 2 में अपन कह रहे इफ म्यू एल लेस देन म्यू एम, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाती है, अपना नेचर वो चेंज करेगा, और ये पॉजिटिव है, तो उस केस में अपन कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, और कॉन्वेक्स लेंस है तो उसको अपन कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे। कन्वर्जिंग लेंस मतलब हम कह रहे कि इसकी फोकल लेंथ एफ है, सपोज इसकी बेटा एफ डैश है और ये एफ डैश है, इक्वी कॉन्वेक्स है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। तो एफ डैश की वैल्यू क्या होगा, जैसे 1/f की मैं बात करता हूँ, 1/f वो होगा बेटा म्यू एल माइनस 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो 1/r माइनस माइनस ऑफ आर, तो एफ की वैल्यू क्या मिला, r/2 म्यू एल माइनस 1, ये अपन करें एफ की वैल्यू होगा। अगर मैं 1/f डैश की बात करता हूँ, किसी एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की बात करूंगा, तो म्यू एल माइनस 1, और ये हमने कहा फर्स्ट के लिए बेटा आर पॉजिटिव, सेकेंड के लिए आर इंफिनिटी, सेकेंड सरफेस के लिए आर इंफिनिटी। ये जैसे प्लेन सरफेस है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी, फर्स्ट का बेटा आर है, तो एफ डैश हमें क्या मिला, r/2
म्यू एल माइनस वन, ये एफ डैश है, और उसको हम लिख सकते आर अपॉन म्यू एल माइनस वन, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड किया, तो एफ डैश बेटा क्या मिला, 2 इंटू आर अपॉन 2 म्यू एल माइनस वन, मीन्स एफ डैश 2f के इक्वल होगा। अभी उसको बेटा एज ए रिजल्ट याद रखेंगे कि जब भी हम किसी लेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो उससे बनने वाले दोनों लेंस की फोकल लेंथ जस्ट डबल हो जाती है, पहले से डबल हो जाएगी। लेंस को हाफ करने पर फोकल लेंथ डबल हो जाती है, एफ का 2f हो जाएगा। सर तो मतलब जब किसी को भी मायोपिया होता है तो उसे थिन ग्लासेस रेकमेंड करते हैं। हाँ, वो अपन आगे देखेंगे कि जैसे आइज के डिफेक्ट अपन देखेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे, मायोपिया, प्रिस्बायोपिया, एस्टिग्मेटिन, हाइपर मेट्रोपिया, तो उसके लिए कब कौन सा लेंस यूज करेंगे और ये डिफेक्ट क्या होता है, तो वो डिफेक्ट्स में अपन देखेंगे। ओके सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा अपन देख रहे हैं, दो हॉरिजॉन्टली बेटा दो पार्ट में अपने इसको डिवाइड किया, तो बताओ अभी बेटा अपन कह रहे कि फोकल लेंथ कितना होगा, एफ डैश किसके इक्वल होगा। देखो अभी कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर में चेंज नहीं हुआ बेटा, तो हम कहेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर में चेंज नहीं है तो फोकल लेंथ उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। जब हम हॉरिजॉन्टली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है, तो दोनों का अपन कह रहे कि फोकल लेंथ एफ के इक्वल होगा। प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ बेटा, अगर अपन कह रहे कि ये जैसे लेंस है, यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि लाइट इंसिडेंट हो रहा है, अगर हमें ब्राइटनेस ऑफ इमेज या इमेज की इंटेंसिटी अगर अपने को पूछा जाए, इसका बेटा कि डायामीटर डी है जो डायामीटर ऑफ एपर्चर है, डी इज डायामीटर ऑफ एपर्चर, डायामीटर ऑफ एपर्चर है, और यहाँ पे अपन कहेंगे कि पर इंटेंसिटी अगर पूछा जाए, इंटेंसिटी ऑफ इमेज, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर हो गया, डायमीटर ऑफ एपर्चर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें प्रॉब्लम जब भी पूछा जाएगा तो हम कहेंगे I1 by I2 इक्वल्स टू D1 स्क्वायर अपॉन D2 स्क्वायर के इक्वल होगा। I1 by I2 मतलब अपन कह रहे कि अगर लेंस हाफ हो गया तो उस केस में अपन कहेंगे कि इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी। An object of height 2 cm is at a distance 20 cm from a converging lens of focal length 10 cm, which is located at a distance 12 cm in front of a diverging lens of focal length minus 15 cm. Find the location of the final image from the diverging lens. पहले क्या करेंगे, पहले लेंस 1 से अपन फोकल लेंथ फाइंड करेंगे।
So I'm getting 17.14 centimeter. यस बेटा, गुड। 17.14 सेंटीमीटर। देखो बेटा क्या करेंगे, पहले अपन कह रहे कि फॉर लेंस 1 या फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से बेटा अपन देखे तो 1/v1 माइनस बेटा 1/u इक्वल्स टू 1/f1। तो यहाँ से 1/v1 अपने को फाइंड करना है, u1 कितना है -20, f कितना है बेटा +10। तो 1/v1 इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/20, इससे अपने को 1/20 मिला। तो v1 की वैल्यू कितना मिला, v1 इक्वल्स टू 1/20, मतलब v1 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। v1 वो 20 सेंटीमीटर के इक्वल है। अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करता हूँ कॉनकेव के लिए, तो फॉर कॉनकेव लेंस v1 इक्वल्स टू 20। अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करता हूँ तो कॉनकेव लेंस के लिए क्या होगा, देखो यहाँ से 20 सेंटीमीटर, मतलब अपन कह रहे कि इमेज फर्स्ट यहाँ पे बन रही है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 8 सेंटीमीटर। अब बेटा ये इंसिडेंट है, तो अगर मैं 1/v2 माइनस बेटा 1/u2 इक्वल्स टू 1/f2, v2 अपने को फाइंड करना है, u2 बेटा कितना होगा, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मतलब +8 हो गया, f2 कितना हो गया माइनस बेटा 15 हो गया। तो 1/v2 इक्वल्स टू 1/8 माइनस बेटा 1/15। तो v2 अपने पास कितना हो गया 8 इंटू 15 डिवाइड बाई 7, और इसको हम लिख सकते हैं 17.14 आंसर का सेंटीमीटर। तो इससे इमेज अपन करें यहाँ पे बनेगी फाइनल इमेज, और वो 17.14 सेंटीमीटर हो। That's